हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जस्ट वॉच पर। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी 15 अगस्त यानी कि इंडिपेंडेंस डे के विषय में। जैसा कि आप सबको पता है कि 15 अगस्त को हम सभी इंडियंस पूरे गर्व के साथ इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। 15 अगस्त 1947 ही वो दिन है जब हमारा देश भारत ब्रिटिश शासन की गुलामी से आजाद हुआ था। लेकिन क्या आप सबको ये पता है कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है? शायद आप में से कई लोग ये नहीं जानते होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि क्यों देश की आजादी का दिन 15 अगस्त ही चुना गया। बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम सभी इंडियंस एवरी ईयर 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे था। उसी दिन भारतवर्ष का जन्म होता है एक नए देश के रूप में। अब सवाल ये है कि ये डेट 15 अगस्त ही क्यों है। उस समय देश में कांग्रेस जो आजादी के आंदोलन को लीड कर रही थी, वो 1930 से 26 जनवरी को आजादी दिवस के रूप में मना रही थी। हालांकि उस समय तक आजादी मिली नहीं थी, लेकिन ये संकेत के रूप में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को लाहौर रिजोल्यूशन ऑफिशियली कांग्रेस के द्वारा पास किया गया था और उस समय कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू। तो पूर्ण स्वराज की डिमांड 1930 से चली आ रही थी और उसे एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता था 26 जनवरी को। मकसद यही था कि जिस दिन पूर्ण स्वराज मिलेगा तो कोशिश रहेगी कि 26 जनवरी को इसे मनाया जाए। उस समय सभी नेताओं की यही मंशा थी। 1947 में ही ये तय हो चुका था कि भारत को आजादी मिल जाएगी। ब्रिटेन में जब लेबर पार्टी की गवर्नमेंट पावर में आई थी वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, उसने ये तय कर लिया था कि भारत को आजादी देनी है। 1946 में कैबिनेट मिशन भेज दिया गया था। बस अब औपचारिकता के रूप में इसे पूरा करना था सत्ता हस्तांतरण के द्वारा, जिसके लिए एक डेट फिक्स करनी थी। लेबर पार्टी द्वारा विशेषकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की कैबिनेट ने कहा कि 30 जून 1948 तक भारत की सत्ता हस्तांतरित कर दी जाएगी। भारत के नेता सत्ता बनाएंगे और ब्रिटिश पूरी पावर उन्हें सौंपकर भारत से चली जाएगी। सत्ता हस्तांतरण के कार्य को सौंपते हुए एक नए वायसराय को भारत भेजा जाता है। 21 फरवरी 1947 को लुइस माउंटबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा जाता है। ये भारत के अंतिम वायसराय थे। वर्ल्ड वॉर 2 में दक्षिण पूर्व एशिया में जितनी भी नेवी थी अलाइड पावर की, उसे माउंटबेटन ने लीड किया था और जापान के खिलाफ कई लड़ाइयां जीती थी। माउंटबेटन को 16 महीने का समय दिया गया। 30 जून 1948 तक उन्हें भारत में सत्ता हस्तांतरण का कार्य पूरा करना था। हालांकि माउंटबेटन ने भारत आते ही कुछ दिनों में ही ये समझ लिया कि 1948 तक रुकना इम्पॉसिबल है। इतने समय तक रुकने से उन्हें गृह युद्ध की संभावना महसूस हो गई थी, जो कि ब्रिटिश शासन ऐसा नहीं चाहता था। ऐसी सिचुएशन को देखते हुए ही उस समय चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने कहा था कि अगर वायसराय माउंटबेटन 1948 तक रुकते तो कोई पावर बचता ही नहीं जिसे ट्रांसफर किया जा सकता। गृह युद्ध होने की आशंका को देखते हुए माउंटबेटन ने ब्रिटेन में सरकार को इस बात के लिए एग्री किया कि जितनी जल्दी हो भारत का विभाजन कर और सत्ता हस्तांतरण कर यहाँ से निकल जाना चाहिए। और माउंटबेटन ने 30 जून 1947 को अपना एक प्लान बनाया, जिसे कई बार डिकी बर्ड प्लान भी कहा जाता है। डिकी बर्ड माउंटबेटन का निकनेम था। ऑफिशियली इसे माउंटबेटन प्लान कहा जाता है। इस प्लान के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया कि देश का बंटवारा होगा। इसी बंटवारे को अंजाम देने के लिए और भारत की आजादी के लिए सत्ता हस्तांतरण को विस्तार से बताने के लिए ब्रिटेन की संसद में एक कानून लाया जाता है, इंडियन इंडिपेंडेंस बिल ऑफ 1947। 4 जुलाई को इस बिल को पेश किया गया और तुरंत ही 18 जुलाई को इसे पास कर दिया गया। राजा के हस्ताक्षर के साथ इस बिल को रॉयल एसेंट मिल गई। इस तरह 18 जुलाई को यह तय हो गया था कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ब्रिटिश इंडिया को आजादी देगा, लेकिन देश के विभाजन के साथ, एक भारत एक पाकिस्तान। जब डेट डिसाइड होने की बात हुई तब ब्रिटिश सरकार द्वारा पूछे जाने पर माउंटबेटन ने कहा कि मौजूदा परिस्थिति के अनुसार अगस्त या सितंबर तक हमें देश को आजाद कर देना चाहिए। और माउंटबेटन ने 15 अगस्त का दिन सजेस्ट किया, क्योंकि 2 साल पहले 1945 में 15 अगस्त को ही जापान ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सरेंडर किया था और इसी दिन द्वितीय विश्व युद्ध पूरी दुनिया में समाप्त हो जाता है। हालांकि जापान ने 15 अगस्त को सरेंडर का अनाउंसमेंट रेडियो पर किया था, लेकिन ऑफिशियली सरेंडर 2 सितंबर को हुआ था। जैसा कि इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि जापान के उस समय के जो मंत्री थे कैबिनेट के, वो यहाँ पर एक यूएस शिप पर सरेंडर करने की ऑफिशियल औपचारिकता पूरी कर रहे हैं। ऐसे कांग्रेस का सपना था कि 26 जनवरी का दिन आजादी का हो, लेकिन कांग्रेस का वो सपना पूरा नहीं हो सका। इसलिए जब संविधान बनकर तैयार हुआ 2 साल बाद, तब नवंबर का महीना था, तब कांग्रेस नेताओं ने कहा कि 2 महीने रुक जाते हैं, 26 जनवरी को संविधान लागू करेंगे, जिससे पूर्ण स्वराज की मेमोरी को भी हम ऑनर कर पाएंगे। इसलिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और इंडिपेंडेंस डे के लिए 15 अगस्त का दिन निर्धारित हो गया। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों को साथ में आजादी मिली। दोनों देशों ने 15 अगस्त 1947 को अपना पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया, लेकिन 1948 में पाकिस्तान ने अपना स्वतंत्रता दिवस का दिन चेंज कर 14 अगस्त कर दिया।
इसे लेकर कई तरह की बातों को कारण बताया जाता है। इंडिपेंडेंस डे के दिन देश के प्रधानमंत्री लाल किले से पूरे देश और देश के नागरिकों को संबोधित करते हैं। फ्रेंड्स, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए चैनल पर ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।